नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। खबर बेतिया से, जहां पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी का यहां मुकाबला वर्तमान सांसद संजय जायसवाल से है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा पर्यवेक्षक तारानंद सदा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी के दल इस सीट पर विजय हासिल करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। जातीय गोलाबंदी के साथ ही समीकरण के वोटरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश चल रही है। वहीं लोकसभा प्रभारी तारानंद सदा ने इस सीट से जीत का दावा किया है। निश्चित रूप से हम लोग अगर पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है तो उसको चलवाने के लिए ऊपर तक लोकसभा से लेकर के रोड तक आंदोलन किया जाए। पब्लिक का मूवमेंट क्या है? 101% जीत आने का मूवमेंट है। जनता लड़ रही है चुनाव। अभी तो जनता थोड़ा लड़ रहा है। चंपारण में हम तो एक शब्द में आपको बोल दिया कि सबसे पहला हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, अस्पताल का है, चीनी मिल का है, वहाँ तमकुही और पखनाहा पुल का है जो बिना DPR बने हुए और सन 2019 में शिलान्यास कर दिया गया। मेरा मुद्दा सेल कंपनी कुमार बाग का है। मेरा मुद्दा हर उस चीज का है जो हमारे चंपारण के लोगों को जरूरत है। ऐसे कई सारी बनना और टूटना अलग बात है। टूटना लाजमी है, जब बनेगा तो टूटेगा ही। ये वहाँ के जनप्रतिनिधि पर डिपेंड करता है कि वह रोड कैसे मेंटेन करके रखवाएगा। तो मेरा यह भी प्राथमिकता रहेगा जो ग्रामीण क्षेत्र के रोड हैं, जो PWD के रोड है, जो NHI के रोड है, उस पर मेरा भी नज़र बनना चाहिए। अगर मेरा नज़र बनेगा तो निश्चित रूप से सरकार का ऐलान है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि या आम पब्लिक कहीं का सड़क टूटा हुआ हो, उसका वीडियो बना करके सेक्रेटरी को दे या मंत्री को दे या प्रधानमंत्री को दे तो उस पर निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हम लोग के जो जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान है, उनको तो रोड दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि गाड़ी पर बैठते हैं तो मोबाइल ऐसे चलाते हैं, तो क्या रोड देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष सह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं मंत्री मुकेश सहनी बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बेगूसराय जिले के पचवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रानी एक पंचायत में जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन से VIP के उम्मीदवार अवधेश राय के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि मल्ला का बेटा मंत्री बने, और इसलिए जब बिहार में उनके 4 विधायक थे तो विधायकों को खरीदने का काम किया गया। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू चाचा करार देते हुए कहा कि जो विकास नीतीश कुमार नहीं कर सके वह 17 महीने में मैंने 5 लाख नौकरी देकर पूरा करने का काम किया है। मैं एक गरीब परिवार में, मछुआरा परिवार में जन्म लिया। गरीबी के देखते हुए बॉम्बे जैसे शहर चला गया। मात्र 18 साल की उम्र में वहां पे जाके एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मुड़कर देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। अब पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, और आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया था। हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। अगर हम नहीं चाहते तो बिहार में सरकार नीतीश जी का नहीं बनता। हमने उनको सरकार बनाया, मैं मंत्री बना, लेकिन इसको अच्छा नहीं लगा कि एक मल्ला का बेटा बिहार में कैसे मंत्री बन गया। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको रोड पे ला दिया संघर्ष करने के लिए। क्या मैं गरीब पिछड़ा निषाद मल्ला के लिए संघर्ष कर रहा हूं? क्या मैं गुनाह कर रहा हूं? नहीं, मैं गुनाह नहीं कर रहा हूं। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए हर एक इंसान का काम है, कर्तव्य है उनके लिए संघर्ष करना, और मैं संघर्ष कर रहा हूं। तक भाजपा को नहीं भगाइएगा। तानाशाह जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक ना नौकरी मिलेगी, ना महंगाई कम होगी, ना गरीबी खत्म होगी। मोदी जी के राज में अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता जा रहा है। और हम कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। हमारा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये असल मुद्दा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, ये असल मुद्दा है।
लेकिन 14 में मोदी जी ने क्या कहा? भाई बहनों, मित्रों, 10 साल पहले क्या कहा था कि मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाते में जमा करेगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक तरफ जहां बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं बिहार सरकार से भी के पाठक के फैसले पर पुनः विचार करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार के एक अधिकारी के फैसले की वजह से आज शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कहीं से उचित नहीं है कि जब स्कूल में छुट्टी हो तो शिक्षकों को 2 घंटे के लिए स्कूल पहुंचना ही है और उन्हें हाजिरी लगानी है। मैं बिहार सरकार से एक अपील करूंगा कि जिस ढंग से आपका एक अधिकारी पूरे शिक्षा विभाग को तबाह कर दिया है, शिक्षक को गुलाम बना दिया है, शिक्षक को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, इससे सरकार की सारी उपलब्धियां खत्म हो जा रही है। इसके कारण क्योंकि शिक्षक भी इसी समाज के एक वर्ग है। चुनाव के बाद अगर इन्हें नहीं हटाया तो इसके खिलाफ जनमानस आंदोलन करेगी। क्या मतलब है कि स्कूल बंद है और 2 घंटा शिक्षक जाकर के वहां हाजिरी दे, और एक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अगर नहीं अमल करेंगे तो अभिभावक लोग आंदोलन करेगा शिक्षा विभाग के इस अधिकारी के पाटे। बिहार के काराकाट लोक सीट से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है। इसके बाद वह अपने समर्थकों के साथ प्रेमनगर हाई स्कूल स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां पहले से ही भोजपुरी के दर्जन भर कलाकार उनके स्वागत में खड़े थे। पवन सिंह ने कहा कि काराकाट आज देश दुनिया की निगाह पर है, देश में विकास हुआ है पर काराकाट अछूता रहा। वहीं उन्होंने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा है कि यहाँ के कुछ उम्मीदवार वोट के लिए लोगों को मुर्गा भात खिला रहे हैं। जान ले, जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह व मां भी साथ थी। उन्होंने पवन के लिए वोट मांगा। विकास किया, लेकिन काराकाट लोकसभा पवन सिंह घूम रहा है, यहाँ चलने का रास्ता तक सही नहीं है। समय आता था लोग खाली वोट मांगे आ जाता कि हाई हो जाए, हाई हो जाए। अरे आपको करना था तो 15 साल के अंदर क्यों नहीं किए? जब बारी आती है तो आप बोलते हैं कि हाँ हाई होगा, वोट होने के बाद आता तो लगा था मुर्गा भात चले। एक बात लोग जात पात, भैया जात पात के नाम पे हम सब कब तक लड़ेंगे? हम सब लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और आप एसी रूम में बैठे रहिएगा कुर्सी पे ठाट बना के, कभी ये पार कभी वो पार। भैया हो, जात पात से ऊपर उठिए, अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ विकास का कितना काम रुका हुआ है, जैसे मेरा भाई, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी शुरू की जा रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के राज्यपाल होंगे शामिल। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गया डीएम सह बीटीएमसी अध्यक्ष ने बैठक कर समुचित सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह बैठक बोध गया के नवनिर्मित बीटीएमसी सभागार में बुलाई गई। आगामी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन को लेकर बैठक की गई थी। जो आयोजन होना है उसमें हर साल की भांति इस बार भी अच्छे तरीके से मनाने के लिए पूरी तैयारी यहाँ है, और इस साल हम लोग काफ़ी लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर साल कई देश विदेश से कई लोग आते हैं, और इस साल भी कई लोग आने की संभावना है। उन लोग के लिए जो भी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए, पेयजल, शौचालय, सिक्योरिटी, उनके ठहराव जहाँ पर भी हो उनमें से व्यवस्था, और मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं उस दिन जो रहती है
उसका भी और पूजा की व्यवस्था और जो विशेष कार्यक्रम है उसमें माननीय राज्यपाल बिहार आने का कंफर्मेशन मिली है। तो ये सब कार्यक्रम के तैयारियों के लिए आज बैठक हुई थी। बैठक सफल रहा है और सब तैयारियां अच्छे ढंग से हो रही हैं। गया जी के पावन भूमि पर कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात मिली है। गया के मानपुर प्रखंड के अंतर्गत शिखर मोड़ के पास अनीश पंकज मेमोरियल लॉ कॉलेज का निरीक्षण मगध विश्वविद्यालय के निरीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार, मनोज कुमार सिंह, विजय कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी द्वारा कॉलेज का निरीक्षण एवं प्रस्तावित भूमि का जायजा किया। निरीक्षण के पूर्व चाणक्य विधि कॉलेज पटना डीन सह विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन सह विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा के द्वारा कॉलेज का निरीक्षण किया गया। देखिए, कई कॉलेज हमारे नहीं है। एक नवादा कॉलेज में मैं प्राचार्य हूँ, संस्थापक सदस्य रहा। ये महाविद्यालय जो अनीश पंकज मेमोरियल कॉलेज के नाम से, ये अनीश पंकज मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था के तहत संचालित हुई। और इस क्रम में जो ये चीज़ है, अनीश पंकज इस मास्टर ऑफ लॉ थे और आप इस कॉलेज के शिक्षक प्रतिनिधि भी नवादा में रहे थे। मगध विश्वविद्यालय और सारे लोगों से बहुत जुड़े हुए थे, मास्टर ऑफ लॉ भी किए हुए थे। उनकी माता जी के नाम पर जो जमीन है, इन्होंने ये अनीश पंकज मेमोरियल ट्रस्ट को दिया है। और गया शहर में इस कॉलेज की स्थापना का गया जिला में क्यों पड़ी कि अभी गया जिला में एक भी कॉलेज नहीं है जो भी मान्यता प्राप्त है। गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ आपकी है जिसकी मान्यता प्राप्त और विधिवत सारे कोर्सेज वहाँ संचालित हैं। AM कॉलेज कई वर्षों से बंद है। तो ऐसी स्थिति में गया के विद्यार्थी हमारे नवादा जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं। तो हम लोग लॉ से जुड़े हुए लोग ने ये जताया। अवधेश बाबू हमारे पुराने जो इस कॉलेज के अभी प्रभारी प्राचार्य हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ एक एक्चुअली विधि शिक्षण की ज़रूरत है। हमारे कुलपति जी और माननीय विद्वान हमारे इंस्पेक्टर मित्र बंधु ने कहा कि इसकी ज़रूरत है। तो अभी तुरंत आप देखिए कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से 3 शिक्षक की बहाली हम लोगों ने किया, अभी आपके सामने उपलब्ध। और हमारे एक दिल्ली से नोएडा में एक टीचर हैं, उन्होंने भी, चूँकि उनका घर बिहार है और गया जिला है, उन्होंने सेवा देने की बात यहाँ कही। परसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसा हॉस्पिटल रोड में राज्य चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन पूजा अर्चना करने के उपरांत फीता काटकर MLC मुन्नी रजक व विधायक छोटेलाल राय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक छोटेलाल राय ने कहा कि परसा के कार्यकर्ताओं के आपस में मिलने व विमर्श से सहूलियत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता एकजुटता दिखाकर राजद प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के पक्ष में हैं। उद्घाटन क्या है, न्याय का उद्घाटन है। और आप लोग देखते हैं कि महादलित समाज की हम लोग के बीच में मुन्नी रजक जो लालू जी के द्वारा MLC मनोनीत की गई है, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है परसा के ऑफिस को। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग किससे लड़ाई है, भाजपा वाले से लड़ाई है, लेकिन वो हम लड़ाई में कोई दम नहीं है। हम लोग परसा के जनता ने तय किया है कि उनको भगा देना है यहाँ से, और भारी मतों के अंतर से परसा के लोगों ने निर्णय लिया है कि राजीव प्रताप रूडी जो निकम्मा कोई काम करने वाले नहीं है। और डॉक्टर रोहिणी आचार्य के पिताजी यहाँ सारण जिला के लिए बहुत काम किए हैं, इसलिए हम लोग मन बना चुके हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को हम लोग भारी मतों से परसा के सारी जाति, सारी व्याधि, एक जाति नहीं, A to Z के लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी लोग मिलके हम लोग डॉक्टर रोहिणी आचार्य को भारी मतों से जिताने का करेंगे। कटिहार नगर थाना क्षेत्र की इमली गाज पेट्रोल पंप के मालिक राजीव राज अपने मोटरसाइकिल से हर रोज की तरह कलेक्शन का रुपए अपने घर लेकर जा रहे थे। साथ ही उनके स्टाफ दीपक कुमार पीछे स्कूटी से 2.5 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहे थे कि अचानक कुछ अपराधी रड और लाठी से मारकर जख्मी कर दिया गया। 2.5 लाख रुपए छीनकर अपराधी फरार हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कटिहार प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है। हालांकि इस मामले को लेकर थाने में आवेदन दे दी गई है। मामला है कि पंप से हम आ रहे थे, शाम का कलेक्शन लेकर के घर के पास जैसे पहुंचे, मेरे पास लगभग 2.5 लाख मैनेजर साहब दिए थे, लेकर चले जाइएगा। उसको लूट लिया है और हमारे साथ मारपीट किया है। कहाँ पे लूटे घटना हुआ है? घर के ठीक सामने।
घर किसी है? चौधरी मोहल्ला बड़ी मस्जिद के सामने। कितने आदमी से लूट किया है? लोग 3-4 आदमी थे। क्या नाम जानते हैं? हाँ, उसको एकदम बढ़िया से पहचानते हैं। क्या क्या नाम है? सोनू कुमार, पिता स्वर्गीय अच्छीलाल यादव, और पुकार यादव, और स्वर्गीय अच्छीलाल यादव। कहाँ का रहने वाला है? वही साकिन, वही चौधरी मोहल्ला बड़ा बाजार। पुकार यादव संतोष यादव भाई के क्या? हाँ, दोनों भाई है। सोनू कुमार और पुकार यादव दोनों भाई है। कुल कितना लूट हुआ है? हाँ, 9:30 बजे के आसपास। ये वार जो किया हुआ किस चीज़ से वार किया है? वो लाठी से वार किया है, वो ड्रग से वार किया है। लगभग कितने आदमी था वो लोग? 3-4 आदमी थे। क्या नाम है 2 आपका? आदमी को बढ़िया से जान रहा है। एक शायद भगना है और एक साला है। क्या नाम है आपका? राजीव राजना। क्या चीज़ें पैसा लेकर आ रहे थे आप? पंप से पैसा लेके आ रहे थे। पेट्रोल पंप का। पेट्रोल पंप कहाँ पे है? DS पर इंदिरा चौक के पास। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में चुनाव होना है, जहां कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं और उम्मीदवार मतदाताओं के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। साथ ही प्रत्याशियों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर भाग्य आजमा रहे विजेंद्र ठाकुर भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। इसी क्रम में वह पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचे, जहां बसपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पासवान के आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शिवहर लोकसभा क्षेत्र के समुचित विकास का वादा करते हुए कहा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हमेशा बाहरी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है और शिवहर को लूट खसोट का अड्डा बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी से शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी हैं विजेंद्र ठाकुर। लगातार 3 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा के गली मोहल्ले, सारे ब्लॉक, थाना, स्टेशन, सभी जगह हम काम कर रहे हैं। आम आदमी से लेके और खास आदमी तक का सुन रहे हैं लगातार, और यहाँ काम कर रहे हैं। सड़क से लेके और कार्यालयों तक, यहाँ ज्यादातर कार्यालयों में देखिएगा या फिर सड़क पर या आम आदमी या गांव समाज में, शहर में, कहीं भी किसी प्रत्याशी का नाम निशान पहचान नहीं है। मोतिहारी के सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता शिवहर लोकसभा में लग रहे हैं और निरंतर काम चल रहा है। हमारी प्रत्याशी रमा देवी यहाँ MP थी। रमा देवी ने जिस तरह से लूट का बाजार गर्म किया, रीगा चीनी मिल को बंद करवा दिया, रंगदारी लेती रही और केस मुकदमा करके उसको बंद करवाया, दर्जनों राइस मिल बंद करवाया, यहाँ कई सड़कों का निर्माण अवरोध पैदा किया कमीशन के चक्कर में। उसने यहाँ लूट मचा रखा था। बाहर के 2 लोग आए हैं, वो लोग भी चारागाह बनाना चाहते हैं, खरीदे हुए टिकट पर चुनाव लड़ने आए हैं और वो भी रमा देवी की तरह लूट का बाजार गर्म करेंगे। यहाँ स्थानीय होने के नाते मैं यहीं का हूँ, यहीं जीना मरना है, इसी हवा में सांस लिया, भोजन किया है और यहीं रह जाना है। बाकी लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से झोरा झाड़ के निकल जाएंगे। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बाइक सवार युवक ने जोरदार धक्का मार दिया है। घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान राजकिशोर सिंह के रूप में हुई है। मृतक जहानाबाद जिले काको थाना क्षेत्र का लतनपति गांव का रहने वाला था। सूचना मिलते ही मसौढ़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बीटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400 9386365368।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बेटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400 9386365368। अपनी शादी, बर्थडे या रिसेप्शन पार्टी को शाही अंदाज, अनोखे अंदाज या फिर यादगार के तौर पर करना चाहते हैं तो चले आए पुनपुन NH83 अजय रिजॉर्ट में। पूरी तरह से आधुनिकता की मिसाल है अजय रिजॉर्ट। तो देर किस बात की, डेस्टिनेशन शादी का मजा अब अजय रिजॉर्ट पुनपुन में। यहाँ आपको मिलेगी यह सारी सुविधाएं किफायती दर पर। हमारा पता है अजय रिजॉर्ट, अजय चौक, NH83, पुनपुन स्टेशन के नजदीक, पटना, बिहार में। अजय कॉस्टेक एंड रियल एस्टेट आपके विश्वास पे खड़ा उतरते हैं हम। सबसे सस्ता उचित कीमत पर पुनपुन में भूखंड उपलब्ध है। अपना जमीन हो या हो अपना घर, हकीकत में बदलते हैं हम तो गरीबों के सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अजय कॉस्टेक एंड रियल एस्टेट, अलाउद्दीन चौक, पुनपुन। अजय कॉस्टेक एंड रियल एस्टेट आपके विश्वास पे खड़ा उतरते हैं हम। सबसे सस्ता उचित कीमत पर पुनपुन में भूखंड उपलब्ध है। अपना जमीन हो या हो अपना घर, हकीकत में बदलते हैं हम तो गरीबों के सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अजय कॉस्टेक एंड रियल एस्टेट, अलाउद्दीन चौक, पुनपुन। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बेटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400 9386365368। हम बिहार की नारी है, शक्ति है, हिम्मत है, त्याग, तपस्या और साधना की मूरत है। हम बिहार की नारी है, हम अपना हुनर दुनिया को दिखाते हैं। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जरूरत में हम सहारा बन जाते हैं। हम बिहार की नारी है, हम अपने कर्तव्य भी जानते हैं और अपने अधिकार भी। अइबर के चुनाव बहिनी करूं मतदान, राष्ट्र निर्माण में अपन करी योगदान। हम समर्थ हैं, हम सबल हैं, हम अटूट हैं, मान है, शान है, अपने घर की जान है। हम बिहार की नारी हैं, हम अपने कर्तव्य भी जानते हैं और अपने अधिकार भी। अइबर के चुनाव बहिनी करूं मतदान,
राष्ट्र निर्माण में अपन करी योगदान। लोकतंत्र का पर्व मनाने आ रहा हूँ। हमहू आबि रहल छी। जय जिनेन्द्र, पर्व मनाने के लिए मैं भी आ रही। पर्व के खातिर हम आवतनी। हम आ रहे हैं। हमू आवतनी। ई महापर्व में हिस्सा लेबा हमहू आबि रहल छी। वयम आगच्छामः। हमहू आवतनी। मैं भी आ रहा हूँ। अब आवत ही। हम आवतनी। हमहू आवे छी। हम आवत बानी। मैं भी आ रहा हूँ। हमू आवे छी। हमू आइबा। इवन आई एम कमिंग टू। देश के कोने कोने से बिहार वासी अपने प्रदेश आ रहे हैं। आप भी आ रहे हैं ना लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनने। लालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। लालच वालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। लोकतंत्र की शान तो प्यारे, करने दिक मतदान तो प्यारे, कोई गड़बड़ करे तो ना डरना, सीवी जिल का तू प्रयोग करना। केवाईसी से उम्मीदवार को जानो, सोचो समझो और पहचानो, स्वच्छ पारदर्शी। लालच वालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। लालच वालच ना ना ना, रुपया पैसा ना ना ना, जात धर्म का चश्मा ना, भरम में उनके फंसना ना। आइए हम सब भय और लोभ मुक्त हो स्वच्छ पारदर्शी और नैतिक मतदान करने का प्रण लें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। कीरे दोस्त, वोट डाले जेबी कि नहीं बार? वोट डालना हक है अपन, तो चल वोट डाल के ये चल। चलो वोट डाल के आए निकले घर से हम, युवा हम बिहार के बढ़ाए कदम। वोट डालना है हक हमारा, हमें है दम, चुने मर्जी से सरकार वोट डालेंगे हम। हाँ युवा है हम भैया, नया जोश है हमारा, सही गलत है सब दिखता, चलो आगे बढ़े यारा। युवा सोच गरम जोश, वोट ताकत है, भविष्य अपने हाथ में डालो वोट, यही नारा लेके जाए के छे आगे बढ़ाना चे कदम। बारी अले अपन फर्ज निभाना चे, बहन भाई मिलके वोट देबे, आवाज हम उठाबे, हम बिहारी कुछ कर जाइए, अखनी खून छे गरम। रवा डाल दी ना वोट और खोल दी ना गेट, वोटर आईडी आधार कार्ड कर ली ना चेक डेट, याद रखिए जया होके वाला हो वोटिंग, सबसे पहले लाइन में लगिए, बेसी नहीं करिए तू ले। चलो वोट डाल के आए निकले घर से हम, युवा हम बिहार के बढ़ाए कदम। वोट डालना है हक हमारा, हमें है दम, चुने मर्जी से सरकार वोट डालेंगे हम। हाँ तब वोट डालना आम आदमी का अधिकार हुए छे, वोट डालना छे एकदम, की समझ लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदनी। खबर सासाराम से, जहां सासाराम के समाहर न्यायालय में कराकट के एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। डीएम नवीन कुमार के समक्ष उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा स्वतंत्रता से निशान सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा ताराचंडी मंदिर एवं एक मजार में भी चादर पोशी किया। उसके बाद वह समाहर न्यायालय पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उन्हें जनता का अपार सहयोग मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है, ऐसे में कराकट सीट पर जनता का पूरा समर्थन उनके साथ है। और उसके बाद जितने महापुरुष हैं जिनका स्टेशन लगा हुआ है, उनका चरण स्पर्श किया है, सर झुकाया हमने, और इतना उत्साह
समर्थन लोगों का दिख रहा है। अभी नामांकन करेंगे और फिर सभा होगी, तो सभा में भी जो खबर है चारों तरफ से हर जगह से लोग आ रहे हैं और भारी समर्थन लोग। नामांकन में कौन कौन आ रहे हैं सर? नामांकन में कौन कौन आ रहा है, जो भी एनडीए गठबंधन के अलग अलग दल के नेता हैं, लगभग सभी लोग आ रहे हैं। चलिए वहाँ देखिए कौन कौन आते हैं। कैमूर जिले के चैनपुर में 2020 में पहली बार बसपा के टिकट पर मोहम्मद जमा खान विधायक बने। बाद में वे जेडीयू में शामिल हो गए। मोहम्मद जमा खान वांदे स्थित शीतल ग्रीन सिटी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि नीतीश कुमार देश के ऐसे नेता हैं जो अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं करते। जमा खान ने बताया कि पहले के शासन में महिला एवं युवतियां शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब से नीतीश कुमार का बिहार में शासन चल रहा है, सभी महिलाएं किसी भी समय बाहर निकल जाती हैं। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया, तभी तो महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर घर व परिवार चला रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बिहार में जो काम हुआ है, नेता नीतीश कुमार जो काम किए हैं, उस काम के साथ साथ हर क्षेत्र में काम के साथ साथ भाईचारा सौहार्द बना रहे, इसका उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 2005 के बाद जब बागडोर उनके हाथों में आई, आने के बाद उन्होंने बात का ख्याल रखा कि आपसी भाईचारा साथ साथ विकास भी हो। और मैं तमाम आवाम से कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो बिहार के अंदर एक बीमार बिहार था उसको स्वस्थ किया, मजबूत किया, हम सबको मजबूत किया, बिहार वासियों को मजबूत किया और सम्मान दिलाया। तो इसमें मेरा आज आपके द्वारा मैं पूरे प्रदेश में जहाँ चुनाव बाकी है, जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ चुनाव बाकी है, तमाम आवाम से कहना चाहता हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़कर जो उन्होंने किया है उसका इस बार जरूर मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर ये लोग हिस्सा लेंगे और जहाँ जहाँ गठबंधन एनडीए में हमारी जो भी जो चुनाव लड़ रहा है उनको उनके चिन्हों पर भारी मतों से बटन दबाकर विजय दिलाएंगे। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर लड़ रहा है। हम लोग गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में हैं। यहाँ पे लोजपा के जो चिराग पासवान जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मधुबनी में सीमेंट व्यापारी से 9,21,000 रुपए जब्त किए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर SST-2 टीम के द्वारा चेक पोस्ट पर पैसे जब्त किया गया। पैसे जब्त करने के उपरांत मजिस्ट्रेट मोती पासवान ने कहा कि मधुबनी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में चुनाव आचार संहिता में कई चीजों पर पाबंदी भी रहती है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित लिमिटेड से ज्यादा कैश मिला तो आप जेल भी जा सकते हैं। पंकज कुमार ठाकुर। और कितना पैसा आपका जब्त किया गया है? 9,21,000। उन्होंने क्या बताया आपको? जब्त करेंगे। कहाँ ले जा रहे थे आप? ये हम अभी सीमेंट का तस्दीली कर रहे थे, सबसे ले रहे थे। सीमेंट का बिजनेस करते हैं? हाँ, सीमेंट का बिजनेस का कंपनी। क्या नाम हुआ आपका? मोती पासवान। और आप यहाँ पे क्या है, किस पद पे हैं? तो यहाँ SST टीम 2 है। अच्छा, यहाँ क्या जब्त किए अभी आप? मैं यहाँ कैश पकड़ाया, जब्त किए हैं 9,21,000 रुपया। किस पर्पज से ले जा रहे थे? ये कोई कहीं से तहसीली करके लाए हैं बिजनेस से, इनके सीमेंट के लिए। सीमेंट कुछ बिजनेस की वजह से तहसीली करके लाए हैं और ये हम लोग जब्त किए पैसा। तो फिर आप आगे बात किए कि नहीं किए? बात किए हम, मतलब सहायक ऑब्जर्वर से बोले कि जब्त कर लिए पैसा और जमा कर दीजिए। इनसे क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है? इनको डॉक्यूमेंट मांगा क्या, पैसा जब्त करके इनको एक रिसीप्ट देंगे और एक रिसीप्ट इनको दे देंगे कि पैसा फला जा रहा है आपका। नालंदा लोकसभा से इंडिया गठबंधन समर्थित भाजपा मलिक के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ का नामांकन के बाद बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर भट्टाचार्य, किसान नेता योगेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक नीतू देवी के अलावा राजद नेता उदय नारायण चौधरी और शक्ति सिंह यादव मौजूद रहे। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा का चुनाव में नरेंद्र मोदी को जाना तय है। इस बार का चुनाव देश के युवा, बेरोजगार और इस देश के किसान चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया इनके साथ, पैसा इनके पास, ईडी इनके साथ, आईटी इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका। हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है। इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा? बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगा? इसका जवाब भी जनता ने दे दिया, और वो ये कि इस वक्त इस देश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ इंडिया गठबंधन की पार्टियों से नहीं हो रहा, भारतीय
करने के लिए इंडिया की जनता खड़ी हो गई है, पब्लिक खड़ी हो गई है, आज पब्लिक चुनाव लड़ रही है। खबर मसौडी से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मसौडी के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इस संबंध में एसडीपीओ मसौडी नव वैभव ने बताया कि मसौडी के सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपराध को लेकर भी मसौडी में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वाहन चेकिंग अभियान को लेकर मसौडी में बनाए गए आउटपोस्ट पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान जारी है। इसके लिए आउटपोस्ट पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। देखिए, जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उसके पहले से ही हम लोग लगातार बूथों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं और इधर करीब मसौडी में ही मसौडी के सचिव के द्वारा भी करीब सभी बूथों का वेरिफिकेशन कर लिया गया है। मेरे द्वारा भी पर्टिकुलरली स्पेशली क्रिटिकल एवं जनरल सभी तरह के बूथों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, प्रोसेस में है। लहसुना थाना अंतर्गत सभी बूथों का वेरिफिकेशन कर लिया गया है। अन्य जो थाना है उनके बूथों का वेरिफिकेशन की कार्रवाई भी की जानी है, वो भी हम लोग अगले 3-4 दिन में करके पूरी कर लेंगे। और जहाँ तक वाहन जांच है, लगातार वाहन जांच चल रही है। हमारा जो नदौल में जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी लगातार हमारे यहाँ तीनों शिफ्ट में वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं, जो लगातार वाहन जांच एवं हर तरह की जांच कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। इसलिए हम पूरी तरह से, और उसके अलावा भी जहाँ भी वाहन जांच थाने के बगल में या शहर के अन्य मसौडी अन्य पॉइंट्स पे भी हमारे द्वारा ज्वाइंट जांच करवाई जाती है। तो ये लगातार वाहन जांच चल रही है। हर थानों के अंतर्गत भी जितने भी थाने हैं, लहसुना हुआ, आपका कादिरगंज है, भगवानगंज है, सभी थाना अंतर्गत वाहन जांच की कार्रवाई की जा रही है। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बेटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400 9386365368। खबर पटना से, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना शिक्षित कपिल अशोक ने कहा है कि जिला प्रशासन सुगम, सहज, सुरक्षित व समावेशी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मानकों के अनुसार पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बल की तैनाती की जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। सभी वल्नरेबल पॉकेट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित ड्रोन का भी उपयोग करेंगे और जो हमारा दियारा एरिया है वहाँ पे माउंटेड बटालियन का स्पेशली जो है बाढ़ मुकामा के एरिया में भी जो है उपयोग करने की बात है और पुलिस विभाग भी उस पर कार्रवाई कर रहा है। जहाँ तक वल्नरेबल पॉकेट्स की बात है, उसमें कारण क्या है और कौन व्यक्ति इससे इम्पैक्ट हुए, ये 2 चीजें हैं। तो कारण को निरोधात्मक कार्रवाई, जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन CCA 12 में भी जो है एक कार्रवाई हुई है। CCA 3 के तहत जो एक्सटर्नमेंट का होता है, बॉर्डर थाना बदल का वगैरह, तो वो भी कार्रवाइयाँ काफ़ी सारी हो गई है पुलिस की अनुशंसा के उपरांत जो है। इसके अलावा जो गुंडा पंजी में रजिस्टर करना, गुंडा पंजी के बाद कार्रवाई करना, हिस्ट्री चीटर्स को सर्वेलेंस में रखना, विजिलेंस जो प्रोसीडिंग है वो, तो ये कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जहाँ पे जो कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी जो है, पूर्व में कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी कि मतदाता पर्ची बटी नहीं थी ठीक से, इसलिए वोटिंग नहीं हुआ। कुछ जगह पे बाइकआउट्स के भी इशू आ रहे थे, रोड्स के वगैरह, उसमें प्रयास चल रहा है कि हम लोग भी जो है सरकार के विभिन्न विभागों से जो है अपील करके जो है निश्चित वहाँ पे वोटिंग बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। वल्नरेबिलिटी के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण भी वल्नरेबिलिटी होती है, तो एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहे। CPF की कंपनी जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हमको प्राप्त हो रही है
और उसका जो है डिप्लॉयमेंट भी जो है हम क्रिटिकलिटी के मात्रा जो है उसके हिसाब से करेंगे। ज़्यादा संवेदनशील को जो है हम सबसे पहले सीपीएफ से कवर करेंगे, और बाकी जो है रेस्ट स्टेट आर्म पुलिस भी जो है, हमारा डीएपी भी जो है, ये लोग भी अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो निश्चित जो है इस बार जो है चुनाव जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट जो है करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे जिले की विशेषता यह है कि हमारे यहाँ पे अर्बन वोटर्स ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि 17 नगर निकाय है और पटना नगर निगम क्षेत्र में ही लगभग 3.5 जो है हमारे विधानसभा का जो है एरिया आता है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास 1500 प्लस बूथ पटना नगर निगम क्षेत्र में ही आते हैं। तो अर्बन वोटर्स ज़्यादा है, तो वहाँ वल्नरेबिलिटी का एज सच बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे निश्चित जो है वोटर टर्नआउट बहुत बड़ा इशू है। अर्बन अपैथी जो फैक्टर है वो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। लालू प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया पर तेजस्वी है तो ताकत है गाना लॉन्च कर लिखा है कि तेजस्वी है तो ताकत है, इंकलाब और क्रांति की ये तो अमानत है, सबको शिक्षा सबको प्रगति सबकी हिफाजत है। तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। तेजस्वी है तो ताकत है, सुनहरा देश का कल होगा, नाकाम अब की हर छल होगा, युवा का कल उज्जवल होगा, वो कमजोरों का बल होगा, किसान की शान बढ़ाएगा, हर मुश्किल का हल होगा, बिहार उनके हाथों में सही सलामत है, तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है, इनकलाब और क्रांति की ये तो अमानत है, तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी नेताओं ने फिर से मुझ पर विश्वास जताया है। मैं नामांकन करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि पटना साहिब में मेरे रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व विजय होगी। वहीं नामांकन के बाद भाजपा कार्यालय में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। वहीं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और चिराग पासवान सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। मैं अपने सारे विचार रखूंगा कार्यालय की मीटिंग में। जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा जो रोड शो था उसको स्थगित किया है। बहुत बड़ा रोड शो था, क्योंकि 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कृपा की है कि मेरे क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उनके रोड शो में हम सभी शामिल होंगे। अभी बीजेपी के दफ्तर में सभी महत्वपूर्ण नेता पहुंचेंगे 11 बजे, वहाँ सभा होगी और वहाँ से मैं 1 बजे नामांकन करने जाऊँगा। पटना में मैं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं वकालत की, यहीं मेरे पिताजी, यहीं मेरा पूरा परिवार। तो पटना मेरी कर्म भूमि है, पटना मेरी जन्मभूमि है और जनता के आशीर्वाद से मैं पटना साहिब के लिए काम करूंगा। देश के स्तर पर जो करता रहा हूं, यही संकल्प है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये संकल्प आप सब पहले ही ले चुके हैं। जहां एक तरफ आप सबकी अहम भूमिका बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए के प्रत्याशी को जिताने को लेकर है, तो वही हमारे अभिभावक रविशंकर प्रसाद जी को लेकर भी आपका दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। आप सबसे मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सिर्फ ये आग्रह करने आया हूँ। आदरणीय रविशंकर जी की एक अहम भूमिका रही। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को इस गठबंधन के साथ जोड़ने को लेकर 2014 में इनकी वजह से ही मेरे नेता, मेरे पिता और हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी ने जो फैसला लिया एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने में, तो इसमें इनकी अहम भूमिका रही। और हर उतार चढ़ाव में एक अभिभावक के तौर पर रविशंकर प्रसाद जी हम लोगों के साथ जुड़े रहे। बस याद करने आए। भारत के प्रधानमंत्री अब जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी है।
ओबीसी जैसे लोग भारत को तोड़ने की बात ना करें। ओबीसी जैसे लोग सिर्फ भारत को तोड़ने की बात करते हैं। जिन्ना तो मरकर चले गए, लेकिन ओबीसी जैसे लोग अभी भी जिन्ना के रास्तों पर चल रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। दरअसल गिरिराज सिंह लगातार अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और पत्रकारों के पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने ओबीसी पर पलटवार किया है। ये धमकी ना दें ओबीसी, और धमकी देके भारत के सनातन हिंदुओं को डराने का काम ना करें। और जिस दिन ये डराने का काम करेंगे, अब समय आ गया है कि देश के सनातनी हिंदू भी इकट्ठे हों। ऐसे ओबीसी जैसे कट्टरपंथियों को जो जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, अब ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अब नेहरू नहीं है। इसलिए ओबीसी डराओ मत, भारत के सनातनियों को मत डराने का काम करो, इतना मत बोलो कि सब की सीमा पार कर जाए। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के पचमहला में 3 वर्षीय बालक नाला में गिर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस हादसे के बाद उग्र लोगों ने सबके साथ सड़क पर भारी बवाल काटा और हंगामा किया। बताया जा रहा है कि 3 वर्षीय कैरब कुमार नाला में गिर गया, मगर किसी की नजर नहीं पड़ी है। जिस वक्त बालक नाला में गिरा, उस समय आनंद कुमार सिंह वाहनों के काफिले के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। लोगों ने आरोप लगाया है कि आनंद कुमार सिंह के वाहनों के काफिले की ठोकर से बालक की नाला में गिरकर मौत हो गई है। यहाँ से चले ना उनकी के जुलूस, तो भीड़ में बच्चा निकल ले देखे ले, हम परिवार जाले घर में कुछ खाना खा रहा, सोचल के ये रहते दुआरिया पर से कहाँ जीते, वो भीड़वा में धक्का लग के गिर गए। हमें समझली कि भीड़वा जब गए तो हम सोचे बच्चा को चल गए साथे, तो पूरे गाँव वाला लड़का बच्चा कुल खोजल निकल गए चारों पट्टी। 2-2.5 घंटा तक हम खोजते रहिए, नहीं मिले। लास्ट में नली में बह के निकले आगे जाके। वार्ड नंबर कितना होले? 25। वार्ड नंबर 25 बुतरवा के ही घर होले। बुतरवा के घर होले मुंगेर। यहाँ नानी घर। नलवा वाला की समस्या बता रहे हो? नलवा वाला समस्या की हरदम पानी जाम रहा है, पूरा नाला भरल रहा है। ये लेके बच्चा डूब ले, नहीं तो नहीं पानी रहता है नहीं डूबता। स्कॉर्पियो से गिरा है, उसको बोला ये स्कॉर्पियो से गिरा, आनंद से गया, उससे बोला स्कॉर्पियो से गिरा गाड़ी। आज दिनांक 10 मई 2024 को मोकामा थाना अंतर्गत एक 2.5 वर्ष के बच्चे की, जिसका नाम कैरव कुमार था और वार्ड नंबर 25 मोकामा का ही रहने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जो पास में ही नाला था, जिसमें 6 से 8 फीट पानी भरा हुआ था, उसमें ही डूब के उस बच्चे की मृत्यु हुई है। बच्चे की बॉडी पे किसी भी प्रकार का चोट या इंजरी का निशान नहीं था। इंक्वेस्ट कराते हुए उसकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विकास करने वाले बेटा माननीय ललन बाबू चुनावी मैदान में, इनके सामने कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है, किसी से कोई टक्कर नहीं है। सभी अति पिछड़ा एकजुट होकर, सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू को भारी बहुमत से 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। मैं कहता हूं पूरे बिहार में 40 का 40 सीट हमारे एनडीए की खाता में जा रहा है। पूरा बहुमत से पूरा बिहार के लोग हमारे एनडीए सरकार को फुल बहुमत दे रही है। हमारे बिहार का 40 सीट एनडीए की खाता में जा रहा है। इतना गति तेज है कि और जीतेंगे और भी विकास होगा। जो बचा कुचा जरा मना बच गया कहीं भी, वो भी आपको नजर नहीं आएगा। विकास तो आप खुद देख रहे हैं, आप जाके घूमिए, शहर मोहल्ला गांव सभी जगह विकास का लहर नजर आ रहा है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण यानी 13 मई को आगामी लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव की नजदीकियों को लेकर चुनावी तापमान 7वें आसमान पर है। 3 चरणों के मतदान के बाद बिहार का मुंगेर लोकसभा क्षेत्र सबसे हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यहां से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता महागठबंधन से उम्मीदवार है और उनका टक्कर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह से है। चुनावी तपिश को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सांसद ललन सिंह के द्वारा लखीसराय नगर में भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन सहित बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता का सैलाब लखीसराय की सड़कों पर देखने को मिला। इसी कड़ी में लखीसराय नगर परिषद वार्ड संख्या 20 के वार्ड पार्षद व सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य सुरेंद्र मंडल के नेतृत्व में लखीसराय शहर के बाईपास से सैकड़ों मोटरसाइकिलों की काफिले के साथ बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता
का जत्था विद्यापीठ चौक पर पहुंचा और वहां से ललन सिंह के रोड शो में शामिल हुए। भव्य रोड शो से पूर्व वार्ड पार्षद सुरेंद्र मंडल ने बड़ा दावा किया है कि ललन सिंह पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि एनडीए गठबंधन पूरे बिहार के 40 सीट लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराएगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला पार्षद नवनीत कुमार ने ललन सिंह को विकास पुरुष बताते हुए कहा है कि ललन सिंह प्रचंड जीत हासिल करेंगे। एक सवाल के जवाब में वार्ड पार्षद सुरेंद्र मंडल ने कहा है कि बाहुबली अशोक महतो आग लगाने की बात कर रहे हैं, जो उनकी हार की बौखलाहट का नतीजा है। अशोक महतो मान चुके हैं कि उनकी पत्नी बुरी तरह से चुनाव हार रही हैं। बताते चले कि ललन सिंह के रोड शो के दौरान एनडीए समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में मतदान होना है। अब दिन नहीं घंटे बचे हैं मतदान के इस क्षेत्र में, और प्रत्याशी से लेकर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि खास करके बिहार की जो 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 3 चरणों के मतदान के बाद अब जो चौथा चरण का मतदान होना है, वो चौथा चरण के मतदान में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का सीट सबसे हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यहाँ से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनावी दंगल में यहाँ भाग आजमा रहे हैं। और आज राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की ओर से पूरे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में परिभ्रमण का कार्यक्रम है। अभी मेरी मौजूदगी है, ये लखीसराय बाईपास का इलाका है। यहाँ पर लखीसराय नगर परिषद वार्ड संख्या 20 के वार्ड पार्षद और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य सुरेंद्र मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों मोटरसाइकिलों का काफिला सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ से कूच करने वाले हैं, जो विद्यापीठ चौक तक जाएगा। और उसके बाद ललन सिंह के साथ हजारों की संख्या में एक बड़ा काफिला निकलने वाला है, जो लखीसराय नगर का परिभ्रमण करने वाला है। आइए जानते हैं सुरेंद्र मंडल से क्या कहेंगे। लड़ाई बड़ा दिलचस्प है, आर पार की लड़ाई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रहा बात सरफराज जी कि आपने बोल रहा कि लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ मुंगेर संसदीय क्षेत्र में कोई लड़ाई नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है। यहाँ विकास करने वाले बेटा माननीय ललन बाबू चुनावी मैदान में, इनके सामने कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है, किसी से कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। जिस तरह से बीच में माहौल बना था पिछड़ा का, लेकिन जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं में कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा गया, वो पिछड़ा की जो बात है, वो जो अफवाह उड़ाई गई, कहीं न कहीं ध्वस्त नजर आ रहा है। इसमें ललन सिंह की जीत को कहां आप देखते हैं? जी हाँ, आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा तो है ही, ऊपर से नीचे तक अति पिछड़ा है। फिर यहाँ अति पिछड़ा का बात कहाँ रहा? सभी अति पिछड़ा एकजुट होकर, सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू को भारी बहुमत से 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है। आज जो ललन सिंह के समर्थन में सुरेंद्र मंडल और अन्य नेताओं के द्वारा जो लखीसराय के सड़कों पर जन सैलाब उमड़ रहा है, ये कितना बड़ा जीत माना जाएगा पूरे बिहार के लिए? पूरे बिहार के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि 400 पार। मैं कहता हूं पूरे बिहार में 40 का 40 सीट हमारे एनडीए की खाता में जा रहा है। पूरा बहुमत से पूरा बिहार के लोग हमारे एनडीए सरकार को फुल बहुमत दे रही है। हमारे बिहार का 40 सीट एनडीए की खाता में जा रहा है। तो क्या तो ललन सिंह अगर
चुनाव जीत जाते हैं, सांसद पुनः बन जाते हैं, तो क्या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में विकास के मामले में अग्रणी भूमिका निभाएगा, टॉप रहेगा? जी हाँ, पहले से भी टॉप है हमारे मुंगेर संसदीय क्षेत्र, पहले से भी टॉप है। विकास का इतना गति तेज है कि और जीतेंगे और भी विकास होगा। जो बचा कुचा जरा मना बच गया कहीं भी, वो भी आपको नजर नहीं आएगा। विकास तो आप खुद देख रहे हैं, आप जाके घूमिए, शहर मोहल्ला गांव सभी जगह विकास का लहर नजर आ रहा है, सभी जगह नजर आता है। धरती पर विकास, हम लोग कागज पर विकास नहीं करते हैं, हम लोग धरती पर विकास कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर पूर्व जिला परिषद के सदस्य हैं, अति पिछड़ा के नेता हैं नवनीत कुमार, क्या कहेंगे सर? ये ललन सिंह की जीत कहाँ देखते हैं आप? 2005 के पहले हम बढ़िया टाल के रहने वाले हैं। 2005 के पहले बढ़िया में जंगल राज था, कोई बैकवर्ड समाज का लोग छोड़ दीजिए, भूमिहार समाज जो अगला वर्ग है उसकी बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। परंतु नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, आज पूरा बिहार क्या पूरा बिहार ही मतलब शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है। मेरे जैसा व्यक्ति वहाँ चुनाव जीतने का काम किया बढ़िया ऐसा जगह से, यह देन है नीतीश कुमार का। आज पूरा जाइए बढ़िया चाल जाइए, दियरा जाइए, ये मानिए ललन बाबू जो हमारे MP सांसद हैं उनका देन है कि आज चमचम सड़क करता है। शाम में जाइए बम्बई फैल है, लखीसराय शहर में बाईपास हो, अभी जितना काम हुआ दियारा और टाल में पुल पुलिया सड़क भी उसको कोई माया कर नहीं सकता है। अब पूरे सुनिए, और जितना ये काम किए हैं ललन बाबू हमारे MP साहब, कोई गुस्सा कर नहीं सकता। एक बात सुरेंद्र मंडल जी, मैं अपील करना चाहता हूँ अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों से, खास करके पिछड़ा जो समाज हमारा जो है, सब लोग जोर से वोट दीजिए ललन बाबू को। नेता हमारा नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी हैं, सब लोग वोट दीजिए, इनका हाथ मजबूत कीजिए। अगर गलती किए याद कीजिए 2014 से 19 का जो कहानी जो था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था कौन है जीता हुआ कौन जीता हुआ नहीं है। इसलिए ललन बाबू को जिताना ही जिताना है। अब भारू बहुमत जीतेंगे, भारू बहुमत जीतेंगे, जितना है राइफल सब भीतर चल जाएगा। सुरेंद्र मंडल जी, आपसे एक सवाल है। अशोक महतो जी का एक बयान आया है अनंत सिंह को लेकर, उन्होंने कहा है कि वे आग लगा देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने जल जाएंगे। देखिए, कहते हैं, उनका कहना ही सही है, क्योंकि खुद वो उसी विचार के धारा के आदमी है। उस समय अब नहीं रहा, समय चला गया। वो जो जंगल राज में थे, नहीं है, जंगल राज में थे, और जब हमारे नीतीश कुमार 2006 में सरकार बनाए थे, NDA की सरकार जब बनी थी, तो इनको पिंजरा में बंद कर दिया गया था। और उस समय से 2017 तक 17 वर्षों तक ये रहे जेल में, 17 साल तक जेल में रहे, तो आज निकले हैं तो उनको तो नजर आ रहा है वही जंगल राज। अभी तो सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, ये जंगल राज की सरकार नहीं है। वो कह रहे आग लगा देंगे, वो खुद आग में जल जाएंगे। उनका ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और यहाँ का सांसद ललन सिंह है। जितना बाहुबली से चले गए भीतर, कोई ऐसा बात नहीं है, भारी मौत जीतेंगे ललन बाबू। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज ललन सिंह का लखीसराय में सड़कों पर जन सैलाब, और सुरेंद्र मंडल सैकड़ों मोटरसाइकिलों का यहाँ से कूच कर रहा है ये बाईपास से, और बड़ी संख्या में सुरेंद्र मंडल के नेतृत्व में समर्थक पूरे उत्साह से लबरेज है। ऐसा लग रहा है कि ललन सिंह वाकई में प्रचंड जीत तय हासिल करने वाले हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। सरफराज आलम, बिहार न्यूज, लखीसराय। भागलपुर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने खुद को बताया राजनीतिक ज्योतिष। राजद से जेडीयू में आए पूर्व सांसद बुलो मंडल पर कहा सिटिया गए हैं वो। राजद से जेडीयू में शामिल हुए भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार उर्फ बुलो मंडल को विधानसभा में गोपालपुर टिकट मिलने की बात पूछने पर तिलमिला गए और कहा गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल का ही रजिस्टर्ड टिकट है, हम ही लड़ेंगे। राजनीतिक ज्योतिषी है, भागलपुर में पढ़े हैं, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में रहते हैं, इतना तो जानकारी। कितने को मैंने सांसद बनाया, फील्ड में से तो घूमते रहते सर। नहीं, अजय मंडल को भी सांसद बनाए, बुलो मंडल को मिलवा दिए। प्रचार क्यों देंगे? देखेंगे हमको न संसाधन दिया, अगले बार भी छोड़ दिया था, अब की बार छोड़ दिया था। अगले बार तो अपने पैसे से यहाँ से लाखों वोट से चुनाव जीता है, मोदी के लहर में जीत गए।
तो बतवा हमको संसाधन देगा तब ना। इतना बात सही है, वोट आप सिंबल लेके आइए, यही पहली जीत। आप जीतिएगा लेकिन रुपया पैसा खर्च कीजिएगा तब। बुलो मंडल भी प्रचार कर रहे हैं। अब बुलो मंडल तो सखिया गए, तो जिंदा लाश है, उनसे कुछ होने वाला है, उनसे कुछ होने वाला नहीं। जदयू में तो अरे उनको जवाब वहाँ मिल रहा है ना। तर आप लालटेन छापते यहाँ कहा, बैठने के लिए जगह नहीं देता बुलो मंडल को। बुलो मंडल को 29वां स्टार प्रचारक छोड़ो, स्थिति तो जानबे करते हैं। तो डेड हो गए थे गोपालपुर में, गोपाल मंडल है तो कौन आ सकता है? बुलो कहे लगा गोपालपुर को। जदयू में आए हैं, जदयू में आए थे, दिमाग खराब हो गया उसका, हो गया। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन की बेहतरीन पेशकश। पटना के नजदीक होगा अपना जमीन, पूरे 31 कट्ठा रेसिडेंशियल प्लॉटिंग, वो मात्र 15 लाख प्रति कट्ठा। स्पेशल अट्रैक्शन, पटना से 20 किलोमीटर की दूरी, डुमरी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी, पटना डोभी 4 लेन से जमीन तक रास्ता, नेवरा दनियामा और बेटा दनियामा 4 लेन के नजदीक। लूट सको तो लूट लो, पहले आओ पहले पाओ। निधि प्रॉपर्टी डीलर पुनपुन एनजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नंबर है 9939622400 9386365368। Cambridge Public School, affiliated to CBSE up to 10+2. Admission is going on for session 2020.